हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है, चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो पार्ट 1 है ना, बेकर फ्रॉम गोवा, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो जो एल्डर्स यानी कि जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो नॉस्टैल्जिक किसके बारे में हैं। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है कि आपकी कोई पुरानी यादें हैं और मतलब उनको याद कर रहे हैं, पुरानी कोई बीती हुई आपकी मेमोरीज हैं, आप उन्हें याद कर रहे हैं और आप मतलब उनको काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो मिस करने वाला जो सेंस होता है वो होता है नॉस्टैल्जिक हो जाना। द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज एंड देयर लव ऑफ ब्रेड एंड लोव्स। तो जब पोर्टुगीज शासन करते थे और वहाँ पे जो ब्रेड का कल्चर था, ब्रेड डेली बिकती थी, बहुत ही अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी ब्रेड मिलती थी, उसके बारे में। द राइटर सेज द ईटर्स ऑफ लोव्स हैव लेफ्ट बट द मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट। तो ईटर ऑफ लोव्स का मतलब है जो ये ब्रेड खाने वाले थे पोर्टुगीज़, वो तो अब जा चुके हैं इंडिया से, बट ब्रेड मेकर्स जो उनको बनाते थे उन ब्रेड को, उन लोव्स को, वो अभी भी गोवा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। क्या ब्रेड मेकिंग अभी भी गोवा में पॉपुलर है, आपको कैसे पता लगता है। तो येस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नरेटर्स स्टेटमेंट दैट ईटर्स हैव गॉन अवे लीविंग द मेकर्स बिहाइंड। तो बनाने वाले लोग जो हैं वो यहीं रह गए और ईटर्स खाने वाले तो चले गए, बट अब यहाँ पे भी कल्चर फैल गया है, अब यहाँ के लोग भी खाने लगे हैं वो ब्रेड। देयर आर मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड वन who bake the loaves. The time tested furnaces still exist there. Time tested furnaces मतलब जिन भट्टियों में ब्रेड बनाई जाती थी आज भी वो वहाँ पर अवेलेबल हैं गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड। द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा। तो बेकर को पेडर कहा जाता है या पाडर कहा जाता है गोवा में। when would the baker come every day? बेकर कब आता था रोज़। Why did the children run to meet him? बच्चे क्यों मिलने चले जाते थे। तो आंसर है बेकर would come twice a day. बेकर दिन में 2 बार आता था, once early in the morning and second time when he returned after selling his stuff. तो बेकर दिन में 2 बार आता था, एक बार तो मॉर्निंग में सुबह सुबह और दूसरी बार अपना सामान बेचने के बाद। The children would run to meet him as they wanted to have bread bangles. क्योंकि उन बच्चों को ब्रेड बैंगल्स चाहिए होती थी, इसलिए वो बेकर के पास दौड़े चले जाते थे। पेज नंबर 87 पे कुछ क्वेश्चन है, मैच करना है। मैरिज गिफ्ट में क्या होता था, अ स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। पार्टी या फीस्ट में ब्रेड होती थी। डॉटर की इंगेजमेंट के टाइम पे सैंडविचेस होते थे और क्रिसमस पे केक्स एंड बोलिहास होते थे। नेक्स्ट है, व्हाट डिड बेकर वियर इन पोर्टुगीज़ डेज। तो बेकर पोर्टुगीज़ जब थे हमारे देश में, पोर्टुगल एक कंट्री है यूरोप में और उनका शासन था ना गोवा के रीजन पे। जब पोर्टुगीज़ का शासन था हमारे देश के गोवा वाले रीजन पे, तो उस समय पर बेकर सर पे बेकर क्या पहनते थे। तो बेकर वर यूजुअली ड्रेस्ड अप इन अ पिक्यूलियर ड्रेस कॉल्ड कबाई। इट वाज अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। तो एक फ्रॉक टाइप का होता था कबाई जो नीज तक, घुटनों तक होता था। When the author was young, जब author young था, during his childhood days, the author saw the bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length knees and longer than half pants. तो half pants से थोड़े से लंबे टाइप के बेकर कपड़े पहनते थे जब राइटर छोटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। वाई। तो मतलब पेडर, इसने पेडर की तरह कपड़े पहने हुए, इस तरीके का कमेंट किसको मिलता था। तो एनी पर्सन हु इज वेयरिंग हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इन्वाइट्स दिस कमेंट। दिस इज बिकॉज द बेकर नोन एज पेडर यूज टू ड्रेस लाइक दिस। तो पेडर जो होता था, जो बेकर होता था एक्चुअल, वो कैसे कपड़े पहनते थे, जो घुटने होते थे हल्की सी, घुटनों से हल्की सी नीची पैंट। तो अगर कोई और भी ऐसी घुटनों से हल्की सी नीची पैंट पहनता था तो वो कमेंट उसको मिल जाता था कि भाई इसने तो पेडर जैसे कपड़े पहने हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड वेयर वर। कहाँ पर मंथली अकाउंट बेकर के रिकॉर्ड होते थे। तो मंथली अकाउंट ऑफ बेकर्स वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द हाउस विद अ पेंसिल। तो किसी वॉल पर मंथली अकाउंट उसका रिकॉर्ड हो जाता था बेकर का। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स। तो जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब है ऐसा करके मोटा मोटा सा कोई जो पर्सन होता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो देखो, द पेडर वॉज एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स। पेडर काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन होता था, तो हाँ, क्योंकि वो ब्रेड लाता था सबके लिए। पेडर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेज। हाँ, पेडर गोवा के गाँव में अभी भी होते हैं। पेडर वेंट अवे विद पोर्टुगीज़। नहीं, पेडर पोर्टुगीज़ के साथ नहीं गए, आज भी हैं गोवा में। पेडर्स कंटिन्यू टू वियर अ सिंगल लॉन्ग फ्रॉक। तो अब नहीं, अब ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं वो। ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ इन ओल्ड डेज। तो ब्रेड और केक इंटीग्रल पार्ट थे गोवा की लाइफ के पुराने दिनों में। हाँ, ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो
ब्रेड बेकिंग जो है वो अभी भी प्रॉफिटेबल है तो है, बट इतना भी नहीं है। पेडर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन प्रेजेंट टाइम्स। तो आज के टाइम में वो स्टाफ कर रहे हैं, मतलब पेडर्स और बेकर्स फैमिलीज कुछ भी नहीं उनके खाने को है, तो ऐसा तो नहीं है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है, इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। तो ब्रेड क्या एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गोवंस की लाइफ का, आपको कैसे पता। तो येस, ब्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, इट इज नीडेड फॉर मैरिज, गिफ्ट्स, पार्टीज एंड फीस्ट। ब्रेड इज ऑल्सो नीडेड बाय अ मदर फॉर प्रिपेयरिंग सैंडविचेज ड्यूरिंग हर डॉटर्स एंगेजमेंट, दस इट इज नेसेसरी टू हैव ब्रेड्स फॉर एवरी ओकेजन, बिकॉज ऑफ विच प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाँव में जो है बेकर की फर्नेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेड हो गया, सैंडविचेस हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। तो ये हम लोगों ने जो पहला वाला पार्ट है गोवा वाला वो देख लिया है। आगे हम लोग कूर्ग और असम वाला भी नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।